गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। आज हम लोग चौथे लेसन का कार्बन और उसके यौगिकों में अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप गौर से समझिएगा बच्चों, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिन पर यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, उसे ही क्रियात्मक समूह कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा बच्चों, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वे परमाणु या परमाणुओं के समूह जिन पर यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, उसे ही हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वे परमाणु या परमाणुओं के समूह जिन पर यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। फिर बच्चों गौर से समझिएगा, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें उपस्थित फिर दोबारा समझिएगा बच्चों, कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित परमाणु या बच्चों परमाणु या परमाणुओं का समूह जिन पर यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, उसी को क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिएगा बच्चों, हम लिख रहे हैं CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2। ये बच्चों आपके कार्बनिक यौगिक हैं। क्लियर हो गया? इन सभी के जो भौतिक गुण या रासायनिक गुण हैं, वे समान हैं। इसी प्रकार से अगर इस प्रकार से भी लिख दें CH3 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 CH3, तो इनका भी गुण लगभग समान है। समझ में है? इनमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन बच्चों जो ही इसके साथ सपोज कर लीजिए, हम यहाँ OH जोड़ दिए, यहाँ हम CHO जोड़ दिए, यहाँ हम COOH जोड़ दिए। क्लियर हो गया? जो ही हम जोड़ रहे हैं, तो इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो जा रहे हैं भैया? परिवर्तित हो जा रहे हैं। अर्थात अब इन सभी के भौतिक और रासायनिक गुण जो है इन पर निर्भर करेगा। समझ में आगे नहीं आगे? इसी प्रकार से यहाँ जाइए, OH CHO COOH CO हमने लिख दिया बच्चों। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? हमने लिख दिया। तो देखिएगा, जिस तरह से इसके गुण समान थे, लेकिन इनको जोड़ने के बाद इनके रासायनिक गुण और भौतिक गुणों में परिवर्तन आ गया। क्लियर हो गया? तो इसी को हम क्या कह देते हैं बच्चों? क्रियात्मक समूह कह देते हैं। अर्थात गौर से समझिए, भौतिक गुण और रासायनिक गुण किस पर निर्भर कर रहा है बच्चों?
इस पर निर्भर कर रहा है। समझ में आ गया? न कि इस पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि इसके जो भौतिक गुण होंगे या रासायनिक गुण होंगे, जो भौतिक गुण इसके होंगे रासायनिक गुण होंगे, जो भौतिक गुण इसके होंगे रासायनिक गुण होंगे, समान होंगे। लेकिन जिन्हें ये समूह जुड़ रहे हैं इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण परिवर्तित हो जा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो इसी को हम क्रियात्मक समूह कह देते हैं। तो देखिए वही लिखे हैं, कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह, यही है परमाणु या परमाणु का समूह, जिन पर भौतिक और रासायनिक गुण यानी भौतिक और रासायनिक गुण इसी के कारण निर्भर करता है, भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो क्रियात्मक समूह आपका कौन हो गया बच्चों? यही आपके क्या हो गए? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह। क्लियर हो रहा है बच्चों? इसी प्रकार से इसमें आ जाइए बच्चों, देखिए इन सभी के भौतिक गुण या रासायनिक गुण समान है, लेकिन जिन्हें OH, CHO, COOH, CONH2 जोड़ रहे हैं इन सब के भौतिक गुण क्या हो जा रहे हैं? परिवर्तित हो जा रहे हैं। अर्थात भौतिक गुण किस पर निर्भर कर रहा है और रासायनिक गुण किस पर निर्भर कर रहा है बच्चों? इन सभी पर निर्भर कर रहा है। इसलिए ये सभी क्या कहलाए आपके बच्चों? क्रियात्मक समूह। क्या कहलाए बच्चों? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कहलाए। समझ में आ गया बच्चों? अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए कुछ यौगिकों के क्रियात्मक समूह और उसके नाम हम लोग लिख लेते हैं। क्रियात्मक समूह। सामान्य नाम। IUPAC नाम। क्रियात्मक से सपोज कर लो बच्चों OH आ गया। OH का साधारण नाम एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है। IUPAC नाम आल होता है। CHO एल्डिहाइड होता है। IUPAC नाम अल होता है। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। IUPAC नाम ओइक एसिड, ओइक एसिड होता है। CONH2 एमाइड होता है। IUPAC नाम एमाइड ही होता है। CO कीटोन होता है। IUPAC नाम ओन होता है। इसका नाम ईथर है। IUPAC नाम ऑक्सी होता है। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो यही आपके क्रियात्मक समूह कहलाए। एक बार और आपको बताते हैं, गौर से समझिएगा। कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिन पर यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो देखिए ये आपके परमाणु या परमाणुओं के समूह है, इसी पर इन सब का भौतिक गुण और रासायनिक गुण निर्भर कर रहा है, इसलिए इसे हम क्रियात्मक समूह कह देते हैं। कुछ क्रियात्मक समूह जो हाई स्कूल स्तर तक है उसको मैं यहाँ बता दिया हूँ। एल्कोहल को अल कहते हैं, एल्डिहाइड को अल कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड कहते हैं, एमाइड को एमाइड कहते हैं, कीटोन को ओन कहते हैं, ईथर को ऑक्सी कहते हैं। बच्चों इससे ज़्यादा IUPAC अगर पढ़ना है तो इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर हो गया?
अर्थात 11th में जब आप लोग जाइएगा तो वहाँ देखिएगा इससे ज़्यादा IUPAC आपको मिलेंगे। इसको आप लोग उतार लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं एल्किल समूह। एल्किल समूह एल्किल ग्रुप, इसका संकेत R होता है। गौर से समझिएगा, एल्किल समूह किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह को हटा देने पर जो शेष भाग बचता है उसे ही हम क्या कहते हैं? एल्किल समूह कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा किसे एल्किल समूह कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह को हटा देने पर जो शेष भाग बचता है उसी को हम एल्किल समूह कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह को हटा या निकाल देने पर जो शेष भाग बचता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा बच्चों, हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह को निकाल देने पर या हटा देने पर जो शेष भाग बचता है उसी को एल्किल समूह कहते हैं। एल्किल समूह को हम R से प्रदर्शित करते हैं, जैसे लिख करके दिखा रहे हैं बच्चों, CH3OH, CH3, CH2, CHO, CH3, CH2, CH2, COOH। गौर से देखिएगा बच्चों, हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं इससे पहले, ये हमारे क्या है बच्चों? क्रियात्मक समूह है। क्या है? क्रियात्मक समूह। इतना तो हम लोग जानते हैं। और इधर वाला क्रियात्मक समूह के बाद देखिए शेष यही बच रहा है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, यही बच रहा है। तो ये आपके क्या कहलाए बच्चों? इतना आपके क्या कहलाए? एल्किल समूह कहलाए। क्या कहलाए बच्चों? एल्किल समूह। एल्किल समूह कहलाए। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो एल्किल समूह को हम R लिख सकते हैं बच्चों, CH3, CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH2, CH2। यानी बच्चों ये R का मान जो होता है, कार्बन की छोटी चेन से लेकर लंबी से लंबी चेन हो सकती है। क्लियर हो गया? अर्थात मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, जितना बड़ा आप चेन लेना चाहे उतना बड़ा चेन R का हो सकता है। क्लियर हो गया? तो इसी को एल्किल समूह कहते हैं। समझ में आ गया हो तो उतार लीजिए। अब आइए बच्चों पढ़ते हैं पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन। गौर से समझिएगा बच्चों, पार्श्व श्रृंखला अर्थात साइड चेन किसे कहते हैं? कार्बन की लंबी श्रृंखला में
अंक देने के पश्चात, क्या बच्चों, कार्बन की लंबी श्रृंखला में अंक देने के पश्चात जो कार्बन अंक नहीं पाता है उसे ही हम पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला में अंक देने के पश्चात जो कार्बन अंक नहीं पाता है उसे पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। फिर गौर से देखिएगा बच्चों, हम क्या लिखे हैं, कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला में अंक देने के पश्चात जो कार्बन अंक नहीं पाता है उसे पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। जरा गौर से समझिएगा, उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं। CH3 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 CH2 CH3 CH3 CH CH CH3 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 एक और लिख दे रहे हैं CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3 हमने लिख दिया बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर अंक दें तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। गौर से देखिएगा बच्चों, इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला 3 की मिली है, इसके में कार्बन की लंबी श्रृंखला 4 अंक की मिली, इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला 4 अंक की मिली, इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला 5 अंक की मिली है। देखिए 3 अंक की, 1 2 3 4 4 अंक की, 1 2 3 4 4 अंक की, 1 2 3 4 5 5 अंक की मिली है। क्लियर हो गया? तो देखिएगा ये सभी कार्बन की लंबी श्रृंखला में ये सभी कार्बन अंक पाए हैं। तो अंक कौन नहीं पाया है बच्चों? ये आपका यह कार्बन परमाणु अंक नहीं पाया है, यह कार्बन परमाणु अंक नहीं पाया है, ये कार्बन परमाणु अंक नहीं पाए हैं, ये कार्बन परमाणु अंक नहीं पाए हैं। तो देखिएगा वही नहीं पाए, कार्बन की लंबी श्रृंखला में अंक देने के पश्चात, तो देखिए हमने अंक दे दिया, अंक देने के पश्चात जो कार्बन अंक नहीं पाता है, तो देखिए ये अंक नहीं पाए हैं, उसे ही पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। अर्थात ये सभी आपके क्या कहलाएंगे बच्चों? पार्श्व श्रृंखला कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला। तो क्या आप लोग पहचान ले रहे हैं बच्चों? कोई परेशानी आप लोगों को? देखिए ये अंक पा गए, ये भी अंक पा गया, ये भी अंक पा गया, ये भी अंक पा गया, लेकिन ये अंक नहीं पाया, ये अंक नहीं पाया, ये अंक नहीं पाया, ये अंक नहीं पाया, इसलिए क्या कहलाया? पार्श्व श्रृंखला कहलाया, अर्थात साइड चेन कहलाया। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो आइए कुछ पार्श्व श्रृंखलाओं के नाम हम लिख देते हैं। पार्श्व श्रृंखला नाम। जैसे बच्चों CH3 आ गया, देखिए CH3 आया है तो पार्श्व श्रृंखला में इसका नाम मेथिल होता है। यह मैं ETHY मेथिल। इसी प्रकार बच्चों CH3 CH2
CH2। देखिए लिख दिए बच्चों, यहाँ देखिए CH3 और CH2 है। क्लियर हो गया। यहाँ देखिए CH3 CH2 है, तो ये देखिए एथिल, इसका नाम क्या होता है? एथिल। क्लियर हो रहा है बच्चों। इसी प्रकार से CH3 CH2 CH2 अगर आ रहा है तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? प्रोपीन। क्लियर हो गया बच्चों। ये आपके क्या है? पार्श्व श्रृंखला है। इसी प्रकार से बच्चों Cl आ जाए तो नाम होता है क्लोरो, Br आ जाए नाम होता है ब्रोमो, I आ जाए नाम होता है आयोडो, F आ जाए नाम होता है फ्लोरो, नाम होता है फ्लोरो। क्लियर हो गया बच्चों। इसी प्रकार से NH2 आ जाए नाम होता है एमिनो, NO2 आ जाए नाम होता है नाइट्रो। तो ये सभी किस रूप में आएंगे भैया? पार्श्व श्रृंखला के रूप में आएंगे। तो इनका नाम मेथिल, एथिल, प्रोपिल, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, एमिनो, नाइट्रो होता है। समझ में आया बच्चों? अगर समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए बच्चों कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम देखते हैं। कार्बन की श्रृंखला इधर ना, सपोज कर लीजिए बच्चों एक कार्बन की श्रृंखला यानी कार्बन की संख्या 1 है तो नाम होगा मेथ। कार्बन की संख्या 2 है, नाम होगा एथ। कार्बन की संख्या 3 है, नाम होगा प्रोप। कार्बन की संख्या 4 है, नाम होगा ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 है, नाम होगा पेंट। कार्बन की संख्या 6 है, नाम होगा हेक्स। कार्बन की संख्या 7 है, नाम होगा हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 है, नाम होगा ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 है, नाम होगा नून। कार्बन की संख्या 10 है, नाम होगा डेक। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो इस तरह से ये कार्बन की श्रृंखला है। फिर गौर से समझिएगा, एक कार्बन की श्रृंखला को मेथ, 2 कार्बन की श्रृंखला को एथ, 3 कार्बन की श्रृंखला को प्रोप, 4 कार्बन की श्रृंखला को ब्यूट, 5 कार्बन की श्रृंखला को पेंट, 6 कार्बन की श्रृंखला को हेप्ट, 6 कार्बन की श्रृंखला की श्रृंखला को हेक्स, 7 कार्बन की श्रृंखला को हेप्ट, 8 कार्बन की श्रृंखला को ऑक्ट, 9 कार्बन की श्रृंखला को नोन और 10 कार्बन की श्रृंखला को डेक कहते हैं। थैंक यू।